शाह साहब के कहने पे, लेकिन उन्होंने अपनी कानून की ताकत का इस्तेमाल किया। सर ये आपको मार सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। किसी महिला को कहाँ लेके जा रहे हो यूनिवर्सिटी से? कहाँ जा रहे हो? अरे हल्ला बोल सर, वहाँ कैसे जाए सर? वहाँ नहीं, वहाँ सर क्यों? आपको बस में उठा के लिया, फिर आप गलत काम कर रहे हो। अब आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं, तो ऐसे थोड़ी गलत बात। ऐसे साहब ये गलत बात है। आप हमने डिटेन कर रहे हो तो गाड़ी में बिठाओ, चलो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किसे जबरदस्ती अमित शाह साहब काम करा रहे हैं। ये भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो अपराध कर रहे हैं SHO साहब, इसके लिए कल वो जेल भी जाएंगे। मगर अभी बिल्कुल भारत के संविधान में विश्वास रखो। संविधान में विश्वास तोड़ने के लिए ही RSS और BJP ऐसे काम कर रही है, इस जुल्म के दमन के। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी जुल्म कर ले हम पे, संविधान पे हमारी आस्था खत्म नहीं होगी। और दुनिया की सब हमें समाधान जो होंगे, आप देखेगी पूरी दुनिया, ये सारे समाधान इसी संविधान से होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से। इसी संविधान से शांतिपूर्ण ढंग से हर समाधान होगा। डॉक्टर रितु की सारी मांगे मानी जाएंगी। बैकलॉग भी होगा, रविंद्र रॉय भी अरेस्ट होगी, 25% जो फ्री में एजुकेशन देनी है बच्चों को वो भी होगी। ये सब मांगे मानी जाएंगी इसी संविधान से। रितु क्या कहोगे? अब तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या खेल खेल रही है। यूनिवर्सिटी में लगाया गया है ये ऑर्डर में, जो नकली ऑर्डर है या असली ऑर्डर है मुझे नहीं पता। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाया गया। ये देखो आप, ये देखो कितने लोग खड़े हैं एक साथ। ये दिखाओ आप, ये देखो आप, ये देखो, ये 4 लोग नहीं खड़े। ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? खड़े हैं ना? तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं SHO साहब। कहाँ ले जाएंगे? आप देख सकते हैं डॉक्टर प्राचा जी को। आप पूछो उनसे कहाँ लेके जाएंगे हम। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि पुलिस प्रशासन ये SHO साहब देख लीजिए कैसे डिटेन करने की पूरी। आप आदेश करें, वो हम पालन करेंगे। आप कानून से कर रहे हैं पालन। नहीं सर, हम नहीं करेंगे पालन। करेंगे, गलत कानून है इनका। करेंगे। सर इलीगल नोटिस है। सर नहीं गिरफ्तार जब तक हम इनको सजा दे। हमें क्या करना है? आप आदेश करें। आप यहाँ से रिमूव हो जाओ। नहीं, रिमूव नहीं होंगे। आप हमें अरेस्ट करें, ले जाएं। हम आप बता दें अरेस्ट कर रहे हैं तो आप एक आदमी के हाथ पे ऐसे करके अरेस्ट कर लें, हम चले जाएंगे जहाँ बोलेंगे। कहाँ जाना है वो बताएं, अरेस्ट होके। सर अंधेरे में किसी भी महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता। वो अपराध करेंगे, ये अपराध करेंगे, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इनके पास कानूनी ताकत है। देखिए, चाहे रितु जी, चाहे कितना भी आपको जोश आए, चाहे हमारे किसी भी साथी को कितना भी जोश आए, होश नहीं खोना है, कानून नहीं तोड़ना है। जय भीम। SHO साहब के पास ये कानूनी ताकत है। वो जिस व्यक्ति को हाथ लगा के बोलेंगे मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, वो उठ के इनके साथ जाएगा, जहाँ ये ले जाएंगे जाएगा। हमें हाथ लगाएं सबसे पहले और लेके चले। कहाँ चलते? आप तो कह रहे थे जो नोटिस आई वो लीगल नहीं है। तब भी इनको देखिए, वो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पावर इनको भारत के संविधान और कानून ने दी है। ये जिस व्यक्ति को हाथ लगा के ऐसे बोलेंगे हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, हमें अरेस्ट देता है, वो हम कल करेंगे ना कानूनी कार्रवाई। लेकिन अभी इनके पास ये हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं। किसी हालत में, किसी कीमत पे कानून नहीं तोड़ेंगे। ये इनके पास कानूनी ताकत है, मुझे पता है। ये मुझे हाथ लगाएंगे, मैं अभी एक छोटे बच्चे की तरह उठ के इनके साथ जाऊंगा। जिसको हाथ ये नहीं दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। आप लगाए हाथ, हम चलेंगे। आप जिसको हाथ लगाएंगे हम चलेंगे। नहीं अगर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है किस तरीके से फिर जो है कि डिटेन करने के लिए बैठ जाइए। लेकिन जो संख्या ज्यादा नहीं है, 15-20 आंदोलनकारी हैं और ये लोग जो है कि एक करके देख लीजिए। आप हाथ लगाओ और हम चलेंगे। आप हाथ लगाओ ना मुझे, आप मुझे हाथ लगा के बोलो मैंने अरेस्ट किया, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। छोटे बच्चे, एक मिनट चुप। मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर आपके साथ जाऊंगा। हाथ लगा दो मुझे बस कि आप चलो, मैंने अरेस्ट कर लिया, आपको लगाओ। हम यहाँ से आपको रिमूव कर रहे हैं। नहीं, वो आप अपराध करोगे। मैं आप अपराध, मुझे हाथ लगा के अरेस्ट कर लो, मैं अभी बच्चे की तरह छोटे खड़ा हो जाऊंगा।
छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा, आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मुझे आप हाथ लगा के बोल दो हाथ लगा के आपने अरेस्ट कर लिया, अभी मैं छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। यही संविधान है, यही कानून है। मैं आपसे कोई ऐसा काम नहीं कह रहा जो गैर कानूनी है। आप मुझे अरेस्ट करो, मैं अभी खड़ा हो जाऊँ, आप मान जाओ। अब अगर आप हमें ज़बरदस्ती ले जाओगे तो आप अपराध करोगे। मैं नहीं चाहता हमारी पुलिस अपराध करे, मैं इतना कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम भी एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, हम संविधान का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? धारा 144 मैं आपको कह तो रहा हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लो ना, आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं आपके साथ चले जाऊंगा। चेतावनी दे दी गई, मैं कब मना कर रहा हूँ? एसएचओ साहब, मैं आपकी सब बातें मान रहा हूं। सीआरपीसी ये कहता है जब चेतावनी दे दी गई तो प्रोटेस्टर का ये ड्यूटी है हाँ। कि वो साइट को छोड़ के चला जाए। नहीं, भाई तो साहब हम देख के कह रहे हैं सर, यही तो कह रहे हैं। मैं आप अरेस्ट करके ले जाओ। लगाओ। हम नहीं मान रहे ना ये वाली बात आपकी, ये क्योंकि हमें लगता है आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। अब आपके पास कानून की ये ताकत है कि हमें अरेस्ट करो, ले चलो। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ, आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लो, तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। और मेरे सारे साथी आपकी हर बात मानेंगे। आप जबान से बोलो ना, ताकत क्यों लगाते हो? ताकत क्यों लगाते हो अपने मालिकों पे? हम जब आपकी बात मानने को तैयार है, आपकी जबान से हम सब काम करने को तैयार है, मारपीट क्यों करते हो हमारे लोगों को? मारपीट तो करती है। नहीं करी है ना आपने, गलती किया। हम जब आपको इतना अभी तक बता, दर्द देने की के निशान है। मेरा एक साथी जो यहाँ बैठा है, डॉक्टर रितु का एक साथी आपकी जबान से काम करेगा। आपको कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ, उंगली लगाओ सिर्फ आप एक छोटी सी, हम उठ के बच्चे की तरह सब जाएंगे। लेकिन कानून तो मानो आप प्लीज, ये कह रहे हैं। आप मेहरबानी करो, भारत के संविधान आपकी जिम्मेदारी लगाता है कानून का पालन करने। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे नौकर हो। देश इतना बड़ा देश, उसकी इतनी बड़ी जनता, उसका सौभाग्य आपको नौकरी करने का प्राप्त हुआ है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी सैलरीज में से आपकी तनख्वाह जाती है, हमारे पैसे हम आपकी इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको। आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, ये भी मानते हैं, मगर कानून का प्लीज पालन करो आप। हम कानून मानेंगे, हमारे साथी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा हर कानून का पालन करना चाहते हैं, मगर अपराध मत करो। पूछ लो आप, 1 मिनट में चले जाएंगे मुझसे, आपके साथ अरेस्ट होकर चले जाएंगे। देखिए जब क्या कारण रहा है? सर पता है आपको? 1 मिनट, एसएचओ साहब पता कहाँ गए? अभी जाएंगे वाइस चांसलर से बात करने या प्रॉक्टर से, कवर करो या अमित शाह को फोन करेंगे कि प्राचा साहब, वाइस चांसलर अभी महमूद प्राचा जी यहाँ बैठे हैं, वाइस अभी यहाँ से एसएचओ साहब गए, अभी खुद से एक्शन नहीं लिया। अभी अमित शाह को फोन करेंगे और या तो प्रॉक्टर, क्योंकि बीजेपी की मेयर है, उसको पूछेंगे क्या करूँ, हाथ लगा के रेस्ट करूँ? प्राचा जी ने तो फंसा दिया, अब जाके इशारा लेकर आएंगे। फिर उस दिन भी यही किया था, प्रॉक्टर से परमिशन लेने गए थे रजनी एफबी से। अगर इनके पास लीगल नोटिस होती तो क्या आप पुलिस अरेस्ट कर तो लेते? देखिए एक सवाल पूछ रहे हैं नागपाल जी, राजेश नागपाल जी, राहुल नागपाल, सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया है, सॉरी। पुलिस की वजह से नहीं, ये जो अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से। देखिए पुलिस तो ऑलरेडी दबाव में है, हम पुलिस को दबाव से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। पुलिस कितने दबाव में आप शायद लोग नहीं समझ पा रहे, वो कानून नहीं तोड़ना चाहती। अमित शाह साहब जबरदस्ती कानून तोड़वाते हैं एनफोर्समेंट एजेंसी से। आपको लगता है कोई ईडी, कोई सीबीआई, ये ऑपोजिशन के लीडर्स के पास जाके खुद अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं? उनको नौकरी छीन लेने का डर होता है, उनको उनके खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी धमकियां अमित शाह साहब देते हैं, जब जाके मजबूरी में करते हैं। हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये हमें ऑर्डर करेंगे, हम पालन करेंगे उसका। ये जैसे ही ऑर्डर करेंगे हम पालन करेंगे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम आपको डिटेन कर रहे हैं इस असेंबली को रिमूव करने के लिए। हाँ, हाथ लगा के बोलो, फिर आप ताकत लगा रहे हो, ताकत में लगाओ। ठीक है, लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा, इन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। जैसे कि महमूद प्राचा ने बोला था कि ये लोग आराम से शांति से ऐसे कर रहे हैं। आप यहाँ से दिख रहे हैं कि एक बार वो लोग बोल रहे हैं, ये लोग सीधा उठने को तैयार हैं और फिर से आज डिटेन की तस्वीरें यहाँ सामने आ रही है। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा धूम उठेगा। ये भी आपका पावर नहीं, डिटेन की पावर है, डिटेन की पावर है। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता, ऐसे होता नहीं, कानून नहीं तोड़ सकते हम। उठें, हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
बहुत ज्यादा संविधान ने दिया है। आज हमें रात दिन परेशान कर दिया जा रहा है। अब हो गया जो कैंपस है 1144 है, 4 गार्ड साथ कैसे बैठे हैं? बताओ आप लोग कैसे ये अपराध अभी ये अपराध डॉक्टर जी तो ये अपराध कर रहे हैं अभी, लेकिन कर दिया इन्होंने, ये पावर इनको कानून ने दी है। अपराध करने की बात ऐसे मत करो भैया। प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। जो आरोपी है वो विदेश में शहर सपाटा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें कैसे इजाजत दे दी विदेश में जाने की? आरोपी है खुले घूम रहे। मुझे एक बात जाननी है, सरिता राय को इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरीके से रेस्क्यू नहीं करते? इतने इसीलिए तो अपराध कर रहे हैं, वो भी अपराध है। ये बिना वर्दी के जो है हाथ मत लगाना। बिना वर्दी के भी कुछ लोग आते हैं, हाथ मत लगाना। हर विद्यालय में देखा है, चाहे वो जामिया हो, जो बिना वर्दी के वर्दी नहीं चलेगी। चलिए पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 अच्छा उधर ले क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? ये पुलिस अपराध कर रही है अमित शाह साहब के कहने पे, लेकिन उन्होंने अपनी कानून की ताकत का इस्तेमाल किया। सर ये आपको मार सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। किसी महिला को कहाँ लेके जा रहे हो यूनिवर्सिटी से? कहाँ जा रहे हो? अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। नहीं सर, वहाँ कैसे जाए? सर वहाँ नहीं वहाँ सकती हूँ। आपको बस में उठा के लिया, फिर आप गलत काम कर रहे हो। अब आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं तो ऐसे थोड़ी, गलत बात। ऐसे साहब ये गलत बात है। आप हमने डिटेन कर रहे हो तो गाड़ी में बिठाओ, चलो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? नहीं जाएंगे ऐसे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आरएसएस का बंदे हैं। सर उधर नहीं सर, नो सर की जान को खतरा हो सकता है। आरएसएस के बंदे हैं वहाँ पे सारे, ग्रुप बना रखा है। सर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर कानूनी तौर पे आपका बात मान के हम उठे थे, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब देखो बात सुन लो आप मेरी ध्यान से। आप एसएचओ साहब ने हमें डिटेन किया तो हम जाएंगे, लेकिन लगता है उन्होंने हमें डिटेन करके छोड़ दिया शायद। हम फिर आजाद हो गए। ये कानून है, ये संविधान है। रुक जाओ भी, रुक जाओ। हो सकता है हमें बस में बिठा के ले जाएं थाने तक, तो हम जाएंगे उनके साथ प्यार से। लेकिन हम ये पुलिस की ताकत से नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान से जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, पुलिस हमें ताकत से नहीं हटा सकती यहाँ से। ये मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। ये अमित शाह साहब सुन ले ध्यान से, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं, हम ताकत से नहीं जाएंगे। एक ऐसे सम्मान कर रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल, एक कांस्टेबल साहब जो हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, वो भी हमें अगर उंगली लगा के बोलेंगे हमने आपको डिटेन कर लिया, हमारे 100 के 100 कार्यकर्ता, तो 1 मिनट 200 के 200 कार्यकर्ता एक छोटे बच्चे की तरह उसका आदेश मानेंगे। ये बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान की रक्षा करने निकले, हम संविधान नहीं तोड़ते। सर जब वो लीगल ही नहीं है तो सम्मान कहाँ से हुआ? देख लिया है, देखेंगे। जब हम उसे इलीगल साबित करेंगे तब उन्हें सजा आप तो अभी बता रहे थे कि इलीगल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एसएचओ साहब ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है, उसके लिए हम सजा दिलवाएंगे उन्हें। कानूनी तौर पे हम ये एसएचओ साहब जो अपराध कर रहे हैं ना सजा दिलाएंगे, लेकिन अभी मौके पे एक कांस्टेबल की भी ये शेर का निशान है ना, उसकी ताकत होती है। वो भारत की जनता ने उन्हें दी है, भारत के संविधान ने उन्हें दी है, बाबा साहब ने उन्हें दी है। वो हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। ये बात पूरी दुनिया जान ले। ताकत से अमित शाह साहब, ताकत से मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश कर दिया संवैधानिक रूप से। मैं जा रहा हूँ ना एक बच्चे की तरह से। ये है संविधान की ताकत और दुनिया देखेगी। ये संविधान की ताकत सारे आरएसएस के गुंडों पे भारी पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी इसे। आप समझ लो। लेकिन सर डिटेन करने का मतलब वो बसों में लेके जाए, लेकिन तो दूसरी तरफ लेके जाए। डरता है, पुलिस को आगे करता है। देखो हमारे पीछे पैन करो। अरे गुंडागर्दी, आदेश करो एसएचओ साहब, आदेश करो। देखिए नहीं कहाँ जाना है? ये गुंडागर्दी हो रही है, ले जा रहे हो, उधर कहाँ ले जा रहे हो? आप एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। सभी झूठ है, सभी
और एक रीतू को हमारी इसको डिटेन किया जा रहा है, इसके साथ ज्यादती की जा रही है। ये दुनिया देख रही है। हम सभी खतरे में सबको मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के सलाखों के पीछे तो लेके जाओ। अब क्या करूँ मैं आपके साथ कहाँ जाऊँ? आओ जी सर, चलो सर, आओ जी आओ। आपने डिटेन कर दिया, सबको डिटेन किया ना, मुझे थोड़ी आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। में लेकर के जाएंगे ना। हम जैसे ही संविधान की ताकत साहब ने पीछे 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 छोटे बच्चे की तरह चल रहे हैं ना, उनका आदेश इसको क्यों लगा रखे हैं? यही संविधान की ताकत है। और कल यही एसएचओ साहब जब अदालत में होंगे तब आप देखेंगे कि ये कटघरे के पीछे जाएंगे ये काम करने के लिए, अभी जो ये अभी कर रहे हैं। लेकिन ये एसएचओ साहब किसे जबरदस्ती अमित शाह साहब काम करा रहे हैं, ये भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो अपराध कर रहे हैं एसएचओ साहब, इसके लिए कल वो जेल भी जाएंगे। मगर अभी बिल्कुल भारत के संविधान में विश्वास रखो। संविधान में विश्वास तोड़ने के लिए ही आरएसएस और बीजेपी ऐसे काम कर रही है, इस जुल्म के दमन के। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी जुल्म कर ले हम पे, संविधान पे हमारी आस्था खत्म नहीं होगी। और दुनिया की सब हमें समाधान जो होंगे, आप देखेगी पूरी दुनिया, ये सारे समाधान इसी संविधान से होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से। इसी संविधान से शांतिपूर्ण ढंग से हर समाधान होगा। डॉक्टर रितु की सारी मांगे मानी जाएंगी, बैकलॉग भी होगा, रविंद्र रॉय भी अरेस्ट होगी, 25% जो फ्री में एजुकेशन देनी है बच्चों को वो भी होगी। ये सब मांगे मानी जाएंगी इसी संविधान से। रितु क्या कहोगे? अब तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी जी, गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या खेल खेल रही है। हाँ। हमें ये पता है कि प्राचा साहब की जान को खतरा है इस समय सिचुएशन। और आप देख लें, कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी, क्योंकि पहले भी अमित शाह ने हमारे ऑफिस में रेड मारी थी। अभी कुछ भी कर सकता है, आंखें हैं, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ बहुत कुछ है। तो अभी कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट। हम लोग टूर करने थोड़ी आए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें मिले, हम पढ़ सके, हम आगे बढ़ सके। कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट लेके जा रहे, धक्का मुक्की, यार ये कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं लाल बत्ती पे ले जाकर के आपसे कहते हैं आप अपने घर जाओ। तो वापस आ जाएंगे, फिर हम स्वतंत्र ने पहले कहा डिटेन कर दिया, फिर साइड पे ले आए। इसका मतलब फ्री हो गए, फिर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। करना क्या चाहते हैं ये? मतलब क्यों कर रही है? क्यों पुलिस ऐसा क्यों कर रही है वकील साहब? वो कानूनी रूप से गलत काम कर रहे हैं। हमने उनको जैसे कानून बताया वैसे ही वो देखो अब क्या कर रहे हैं। कोई बात क्या फर्क पड़ रहा है? कल नहीं आएंगे, कब तक रोकेंगे? यहाँ कर लेंगे हम, हमें रोक सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो रितु और उनके तमाम साथियों को, महमूद प्राचा, मैं बोल रहा हूँ सबको लेकर के ये लोहे की दीवारें बना दे आसमान तक, हम फिर आएंगे। ये आसमान तक लोहे की दीवारें बना दे, हम फिर भी आएंगे। ये प्रोटेस्ट यही होगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, सिर्फ भारत का संविधान रोक सकता है। और संविधान की ताकत हम लोगों के साथ है, इस प्रदर्शन के साथ है, और पुलिस और अमित शाह साहब के खिलाफ। अब ये तो आप देखो, वापस चल रहे पुलिस तो गया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सर, पुलिस ये संविधान की ताकत देखो। पुलिस वहाँ से उठा करके आपको यहाँ छोड़ करके चली गई है। अब हम वापस जाएंगे। हाँ, वापस जाएंगे। तो पुलिस कहीं ना कहीं वहाँ से ले आएगी। वापस आओ, वापस आओ। संविधान की देखो आप लोग, पूरी दुनिया देखे, ये गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब आप उधर देखो, अब आप उधर देखो, उधर भी आप लोग खड़े, उन्हें करें डिटेन, नहीं करें ना? नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में लगाया गया है ये ऑर्डर में, जो नकली ऑर्डर है या असली ऑर्डर है मुझे नहीं पता, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाया गया। ये देखो आप, ये देखो कितने लोग खड़े हैं एक साथ, ये दिखाओ आप, ये देखो आप, ये देखो, ये 4 लोग नहीं खड़े, ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? खड़े हैं ना? तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं सच्चो साहब। कहाँ लेकर जाएंगे? देख सकते हैं डॉक्टर प्राचा जी को, आप पूछो उनसे कहाँ लेके जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कानून के आदेश करके हमें निर्देशित किया है। सर आपने कहा था आप जहाँ बोलेंगे आप वहाँ चलेंगे। चल तो रहे, वो मुझे बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, कोई जबरदस्ती करने की संख्या में आएंगे, ये वादा है हमारा। डॉक्टर उनके पास जेल है तो हमारे पास संविधान है।
उनके पास जेब है, हमारे पास संविधान है। सुनो सुनो भाई इनका क्या अपराध है, इनको डिटेन कर लिया। जो समर्थन में आ रहा है उनको भी डिटेन किया जा रहा है। देखो अरे उनको क्यों नहीं कर रहे जो चारों तरफ चार लोग खड़े हैं? मैं गगन यादव इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं ये आश्वस्त अरे भाई देख लो पीछे यार, थोड़ा आराम से डॉक्टर रितु सिंह जी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको हम समर्थन देने आए हैं। और बहरहाल अभी तो हम सिर्फ इनसे मिलने आए थे और मैं इनको भरोसा दिलाकर जाता हूँ। परसों मैंने इनकी वीडियो देखी जिसमें ये अपने समाज से सपोर्ट की मांग कर रही थी, तो मैं भी आपको भरोसा दिलाकर जाता हूँ। मैं वैसे यादव कम्युनिटी से आता हूँ और हम संगठन चलाते हैं इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के तो हम समर्थन में ही है। इनफैक्ट जितने भी लोगों के साथ वो हुआ है कि उन सबके सपोर्ट में हैं। और मैं एक महिला की नज़रों में जो हमने आंसू देखे हैं उसको देखते हुए कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं अपने कृष्ण आइडियोलॉजी की बात कर लूँ तो हमारे कृष्ण ने ये कहा था कि जाने जाएंगे